नमस्कार सभी को। आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि हमने ऋग्वैदिक काल इतिहास में पढ़ लिया है। अब हम चर्चा करने वाले उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक कालीन परिस्थितियों को हम समझ पाएंगे बहुत अच्छे से क्योंकि हमने ऋग्वैदिक कालीन पृष्ठभूमि इसकी तैयार कर ली है और इसे समझना आज बहुत इसलिए जरूरी है। ऋग्वैदिक काल तब समझ में आएगा जब उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक कालीन परिस्थितियों के बाद उत्तर वैदिक काल और अच्छे से हमें समझ में आएगा कि कैसे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुए। तो यहाँ आ जाइए। पहले मैं आपको उत्तर वैदिक काल से पहले किस पर चर्चा कर लेता हूँ, ऋग्वैदिक काल पर। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में बताइए आर्थिक अगर जीवन की बात करें तो कैसा था। सिर्फ और सिर्फ मुख्य व्यवसाय क्या था उनका, पशुपालन। बोलिए। और पशुपालन मतलब यहाँ किसी प्रकार से संपत्ति की अवधारणा नहीं, संपत्ति नहीं थी। लोग दिन भर पशु चराते थे। बताइए अब व्यक्ति दिन भर पशु चरा रहा है, क्या करेगा? कृषि कार्य करना जानते नहीं, संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। इसलिए समाज, इसलिए बताइए समाज की भी बात करें, जब आर्थिक स्थिति ऐसी होगी तो समाज कैसा होगा? बताइए समाज भी कैसा होगा? समता मूलक। बोलिए। समाज में समता मूलक मतलब कि वर्ण व्यवस्था होगी। कैसी होगी? वर्ण व्यवस्था। आप सबको मैंने कल चर्चा की। वर्ण व्यवस्था स्वतंत्रता मूलक समाज। किसी को भी कोई भी कार्य करने की क्या है? आजादी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरी योग्यता। बोलिए। समाज भी समता मूलक था। अब बताइए समाज ऐसा समता मूलक है तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी? बताइए राजा कैसा होगा? बोलिए। तो राजनीतिक व्यवस्था होगी कैसी होगी? जन के नाम से राजा की पहचान होती थी, है ना। मतलब राजा को अलग, राजा के नाम पर पहचानी। राजा इतना बड़ा आदमी नहीं था, निरंकुश नहीं था। अर्थात यहाँ राजा को, राजा की जो शक्तियां थी वो सीमित थी। सभा और समिति उन पर कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तो राजा भी निरंकुश नहीं था। लोकतांत्रिक प्रणाली मौजूद थी राजनीतिक स्तर पर। और आगे चले हम धार्मिक स्तर पर, तो आप कह सकते हैं जब लोगों के पास पैसे नहीं होगा तो यज्ञ नहीं करेंगे। बताइए नारियल तक नहीं लेके जाएंगे वो तो, जब पैसे नहीं होगा लोगों के पास तो क्या करेंगे? जब यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ करेंगे पर साधारण। बताइए। तो धार्मिक जीवन कैसा होगा? कर्म कांड रहित। बोली। बिल्कुल कर्म कांड रहित, किसी प्रकार का कोई काम। यज्ञ तो होंगे पर साधारण। लोग प्रार्थनाएं तो करेंगे पर कैसे? साधारण। बोली। तो यज्ञ, प्रार्थना है बिल्कुल साधारण, किसी पर प्रकृतिवादी, बहुदेववादी मैंने चर्चा की थी। तो याद रखें कि कर्मकांड कितना, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई समता मूलक समाज है। राजनीतिक स्तर पर राजा भी निरंकुश नहीं है, कर्मकांड रहित धर्म है और संपत्ति की अवधारणा नहीं, उच्च नीच का भेदभाव नहीं, कोई एक दूसरे से कितना प्रगतिशील समाज रहा वैदिक काल में। परंतु ऐसा क्या हुआ? ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया? बोलिए। ये जो परिवर्तन हमें कहाँ देखने को मिलता है? बोलिए कहाँ देखने को मिलता है? बोलिए उत्तर वैदिक काल में। तो भाई साहब उत्तर वैदिक काल को इसलिए पढ़ेंगे ताकि ऋग्वैदिक काल और अच्छे से समझ में आए कि हमें परिवर्तन पर सोचो। यहाँ से यहाँ तक ये समय क्या था? बताइए ये समय क्या था हमारा? 1500। इतिहास यही कहता है कि 1500 से लेकर आपको कहाँ तक के परिवर्तन समझना है? 600 बीसी तक के परिवर्तन समझना है भाई। सोचो ये परिवर्तन जिसने समझ लिए, समझ लो वो ज्ञानी व्यक्ति है। ऋग्वैदिक काल को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल को पढ़कर समझ कर ही हमें समझ में आएंगे कि जो आज हमारे जीवन में कास्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है, संस्कार व्यवस्था दिखाई दे रही है, अस्पृश्यता नजर आ रही है, संपत्ति करता, राजा का निरंकुश, ये कहाँ से आया? ये सब स्थितियां हमारे सामने कहाँ से बनी? ये सब परिवर्तनों को समझने के लिए हमें उत्तर वैदिक काल की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संरचना को समझना होगा। तो आइए हम चलते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जीवन की आर्थिक, सबसे पहले किस पर बात करेंगे हम? आर्थिक जीवन पर। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसे कि इन्होंने किसकी खोज कर ली? बताइए सबसे बड़ी बात किसकी? लोहे की खोज। इनको लोहा मिल गया भाई साहब। कहाँ मिल गया? तो यूपी के अतरंजी खेड़ा में। कहाँ पर मिले? अतरंजी खेड़ा में। कब की बात है? 1020। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है भैया। सबसे बड़ी इनकी पास वो धातु आ गई जो बहुत मजबूत थी, कठोर थी। और इस लोहे का, अगर आर्थिक जीवन इस लोहे का इन्होंने इस्तेमाल किसमें किया? बताइए किसमें किया? किसमें किया? दो कार्यों में किया, एक तो आर्थिक और एक राजनीतिक जीवन में। आर्थिक जीवन में सर कैसे किया? आर्थिक जीवन में इन्होंने क्या बनाना चालू कर दिए? आर्थिक जीवन में उन्होंने कृषि कार्य में। बताइए कृषि में हल किसके बनने लगे? बताइए हल लोहे के। इससे कृषि में क्या बढ़, कृषि में उत्पादकता बढ़ी। तो बताइए प्रमुख पेशा क्या हो गया? कृषि। और बताइए व्यक्ति
कृषि को जोत रहा है, कृषि भूमि में लगा हुआ है, तो अब वो कृषि को अपना मान रहा है कि ये भूमि मेरी है, प्रमुख पेशा कृषि। और यहीं से किसकी अवधारणा ने जन्म ले लिया? संपत्ति की, कि यार ये भूमि मेरी है, संपत्ति की अवधारणा ने। तो याद रखना यहाँ पर जब संपत्ति की अवधारणा जन्म ले लेगी आर्थिक स्थिति में, तो अब यही यही आप समाज में देखेंगे, यही समाज में अब डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव चालू हो जाएगा जब संपत्ति का इसके आगे देखेंगे। परंतु यहाँ देख लीजिए आगे कि आर्थिक स्थिति में जब मुख्य पेशा क्या बन जाए? कृषि, क्योंकि हल किसके बने? लोहे के, और लोहे का हल आप सबको पता है बड़ा मजबूत होता है, और उसने नीचे से जाकर जो बंजर भूमि थी वो नीचे से जाकर कृषि भूमि मतलब मिट्टी को ऊपर निकाला और उस उपजाऊ मिट्टी को ऊपर लाए और उस उपजाऊ मिट्टी से ही अच्छी कृषि हो पाई। और यहाँ देखेंगे कि पहले सिर्फ गेहूं की खेती होती थी, अब गेहूं की भी हो रही है, बताइए, चावल की भी हो रही है, बोलो, ब्रीही, गोधूम की खेती हो रही है। सोचो आप, अब राजनीतिक स्तर पर क्या बना? लोहे से राजनीतिक स्तर पर क्या बने? बताइए, औजार बने, तलवारें बनी, भाला बनी, ढाल बनी। इससे लगातार राजा क्या करने लगा? युद्ध करने लगा, और राजा युद्ध करने लगा तो राजा की शक्ति में क्या हुई? वृद्धि हुई। बोली, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। बोलो, यहाँ ध्यान से सुनना, राजा की शक्ति में क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि आज उसके पास क्या है? हथियार है। और बताइए, राजा पहले युद्ध कहाँ क्या किसके लिए करता था? पशुपालन के लिए, सिर्फ गाय के लिए युद्ध होता था। पर अब युद्ध किसके लिए होगा? बोल ही नहीं रहे आप लोग। अब युद्ध किसके लिए होगा? कृषि भूमि के लिए। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ राजा अब युद्ध करेगा पर कोई भी भूमि ऑक्यूपाइड नहीं करेगा, पर यहाँ राजा ऑक्यूपाइड करेगा। इसलिए प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, विश्व, और क्या बन जाएगी? जन, और जन से क्या बन जाएगी? जनपद। मतलब कि वो बड़े बड़े कबीलों को जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि जितनी ज्यादा जनपद होगी उतनी ही ज्यादा उसके पास क्या होगी? कृषि भूमि। और सबसे बड़ी बात यही, जब कृषि भूमि आ जाएगी उसके पास, तो राजा अब बड़े स्तर पर, इस पर जनपद मतलब इस बड़े स्तर पर रहने वाले लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए यही क्या कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित कर? दैवीय सिद्धांत। राजा यहाँ पर दैवीय सिद्धांत से संचालित होगा, क्योंकि एक बड़े भूभाग पर जनता पर नियंत्रण रखने के लिए यह विश्वास दिलाना जनता को कि राजा भी ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि। सोचो, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाने लगेगा कि राजा ही भगवान है भाई। इसलिए आपने देखो कई राजाओं का वर्चस्व इंद्र देवता से ज्यादा बढ़ गया। मतलब यहाँ धार्मिक स्थिति में इंद्र अग्नि देवता हुआ करते थे, अब तो देवताओं को खुद राजाओं की आवश्यकता पड़ने लगेगी यहाँ पर। तो सोचो, यहाँ देवीय सिद्धांत से प्रचालित होने लगेगा कि राजा ही ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि। सोचो, देवीय सिद्धांत आ जाएगा और ही नहीं, और कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? तो ये कोई ना कोई कह रहा होगा ये बात, और उसमें से कौन था जो ये बात कह रहा है? उस समाज का, चूंकि बोर्ड छोटा है इसलिए हम इसे दूसरे बोर्ड पर बनाएंगे, आप इतना यहाँ पर लिख लीजिए, है ना। तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो आपने एक बात देखी कि आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव आया, कि कैसे पशुपालन से मुख्य पेशा कैसे बन गया? कृषि बन गया। समाज को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। राजा जो अब जन के नाम से जाना जाता था उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। और धार्मिक स्तर पर आप सबको पता है कि यहाँ पर अभी हम देखते हैं अगले बोर्ड पर कि धार्मिक स्तर पर कैसे कर्मकांड में वृद्धि होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी आपको मेरी बोली, उत्तर वैदिक काल में कैसे परिवर्तन हुए। एक बार और मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, है ना। तो मैं एक बार और आपको यहाँ से पूरा डायग्राम बना देता हूँ कि कैसे लोहा लोहा खोजा और लोहे का उपयोग हुआ किसमें? आप सबको मैंने बताया, आर्थिक क्रियाकलापों में और राजनीतिक क्रियाकलापों में। राजनीतिक, आर्थिक क्रिया, कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ तो आप सबको पता है संपत्ति की अवधारणा, मतलब एक कंसेप्ट आ गया कि ये भूमि हमारी है, भूमि है। राजनीतिक स्तर पर भी आपको सबको पता है राजा की शक्ति में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब बताइए संपत्ति की यहाँ अवधारणा हो गई। और अभी तक समाज कैसा था? बताइए, अभी तक समाज कैसा था? पहले समाज खुलापन था, समाज में क्या थी? वर्ण व्यवस्था। परंतु संपत्ति की अवधारणा, किसकी अवधारणा ने? संपत्ति की अवधारणा ने कह दिया कि नहीं भाई, जो वर्ण है जिसमें कि व्यवसाय की क्या थी? स्वतंत्रता थी, वो यहाँ जाके कह दिया कि अब वर्ण को हमने क्या कह दिया? यहाँ पर जाति कह दिया, जाति कह दिया, और कह दिया कि यह व्यवसाय की स्वतंत्रता हमने क्या कर दी? समाप्त। बोलो। और कह दिया जन्म से ही आपका क्या निर्धारित होगा?
व्यवसाय, जन्म से ही व्यवसाय निर्धारित होगा। और इसमें कह दिया कि भैया शूद्र पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं। और इसमें किसका सहारा लिया गया? धर्म का। किसका सहारा लिया गया? धर्म का। और धर्म में क्या पैदा होने लगे? कर्म कांड। इसलिए तो धर्म में कहा जाने लगा शूद्र, शूद्र के बारे में कहा जाने लगा कि शूद्र अपवित्र है उसे हमारे, क्योंकि भाई साहब समस्या ये आ गई ना कि किसी एक वर्ग का तो शोषण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब कई वर्ग एक साथ आर्थिक स्थिति में अच्छे हो जाएंगे तो हमारे घरों की झाड़ू कौन लगाएगा? हमारे घरों का कचरा कौन फेंकेगा? बोलिए कौन खेती करेगा? तो भाई धर्म का सहारा लेकर कर्म कांड करना चालू कर दिया। अरे शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए इसलिए वो अपवित्र है, इसलिए वो ना तो, बताइए धर्म में कैसी कैसी चीजें आ जाएंगी, यहीं पर आ जाएंगी। कहा जाने लगे द्विज, द्विज की अवधारणा आ जाएगी, संस्कार की अवधारणा है द्विज, सिर्फ और सिर्फ दो बार जन्म, अपना जन्म ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ऐसे ही नहीं कह रहा ब्राह्मण, ये सब कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है। और ऐसे ही नहीं कह रहा कि राजा, राजा के बारे में, कि राजा के बारे में भी कहा जाएगा कि राजा दैवीय सिद्धांत से प्रचालित है, वो है दैवीय शक्तियों से युक्त है, दैवीय सिद्धांत यहाँ सामने देखने। तो कुछ ना कुछ राजा भी किसको दे रहा है? ब्राह्मण को। और ब्राह्मण ज्ञानी है, और ज्ञानी अगर कुछ कहेगा तो पूरी समाज को उसकी बात माननी पड़ेगी। और मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जा रहा है, मंत्रों को याद, स्मृति उनको याद करने पर बल दिया जा रहा है, जिससे कि लोग क्या करें, इस इस ज्ञान को फिर से, मतलब, और कहा जा रहा है कि अन्य लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, सिर्फ ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ गई कि समाज में जटिलता आ गई, और शूद्र के साथ भेदभाव होने लगा। शूद्र के साथ ही भेदभाव नहीं होने लगा भाई साहब, समाज में महिलाओं की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि महिला की शादी करेंगे संपत्ति चली जाएगी, और इस समय राजा युद्ध ही संपत्ति के लिए कर रहा है, लड़ भी संपत्ति के लिए, पहले गायों के लिए लड़ता था, अब संपत्ति के लिए लड़ाई हो रही है। बोलो। और राजा जितनी बड़ी भूभाग होगा उतने बड़े भूभाग पर कब्जा करके उन लोगों से कहेगा कि भाई मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, क्योंकि उस समय युद्ध हो रहे थे, कुल ग्राम 20 जनपद में कन्वर्ट हो रहे थे। तो सब लोग मिलकर कहें क्या करें राजा, तो कि मैं राजा थोड़ी हूँ, पहले तो ये समझो कि मैं कौन हूँ, दैवीय सिद्धांत से प्रचारित, मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, और मैं कहूंगा वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कौन ने कहा? ईश्वर ने, ब्राह्मण ने कहा है ये तो। और ब्राह्मण ज्ञानी है, ब्राह्मण ऐसे तो कह नहीं रहा होगा, इसके बदले कुछ तो मिल ही रहा होगा। बोलो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय मिलकर क्या कर रहे हैं? समाज पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। और ऐसे में इस नियंत्रण में ही महिलाओं के साथ, महिला महिला का विवाह करेंगे तो संपत्ति जाएगी, तो कह दिया कि महिला तो मतलब कि दुख का कारण कह दिया, बच्ची के, लड़की को तो जन्म के दुख का कारण कह दिया। सोचो यार, मतलब कितना अच्छा समाज था ऋग्वैदिक कालीन। और यहाँ पे महिला जो गपाला, घोषा, विश्वासरा जैसी विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी, उन, मतलब पठन पाठन का बहुत महत्व था। तो सोचो यहाँ यज्ञवल्लभ को गार्गी का संवाद भी आता है, जिसमें गार्गी को कहा जा रहा है कि देख भाई तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। मतलब महिलाओं को दरबार में विवेचित किया जा रहा है, महिलाओं को चुप कराया जा रहा है, इससे पता चला। और महिला को कहा जा रहा है कि महिला तो सिर्फ और सिर्फ जुए के, शराब के समान है। महिला को मतलब उसको एक तरीके से सिर्फ वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, उसको एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। सोचो आप। क्यों? क्योंकि अभी महिला की शादी करेंगे उसके पास संपत्ति जाएगी, तो दुख का कारण बता दिए। सोचो। और ऊपर से जो दास बेचारे थे, मतलब किस किस के साथ भेदभाव नहीं हुआ? शूद्र के साथ भेदभाव हुआ, महिला के साथ भेदभाव हुआ, दास के साथ भेदभाव हुआ। और दासों को तो आर्थिक क्रियाकलापों में लगा दिया, और बड़े स्तर पर युद्ध बंदी में जो दास बनाए जा रहे हैं उनमें भी भेदभाव किया जा रहा है कि ये आधे, ये अनाथ है, इनका काम इसमें, इनको आर्थिक क्रियाओं में लगाओ। और उनकी दयनीय स्थिति हो जाती है। जिन जिन दासों की, महिलाओं की, शूद्रों की बहुत अच्छी स्थिति थी। और बताइए कहा जा रहा है शूद्रों से तो कि तुम पैरों से निकले हो, शरीर का पैर का भाग सबसे निचला है, और वो तीनों वर्ग की सेवा करता है। पैर तीनों पूरे शरीर की सेवा करते हैं, इसलिए तुम्हें भी तीनों वर्ग की सेवा करनी चाहिए। और पैरों से निकला वो पैर निचले भाग में, इसलिए तुम अपवित्र हो। भाई साहब, पैरों से निकली हुई कोई नदी कैसे गंगा के समान पवित्र हो सकती है? पैरों की ठोकर लगने से कैसी चीजें पवित्र हो जाती है? और हम भी तो पैरों, हाँ भैया हम भी तो, अगर पैर अगर अशुद्ध होते तो लोग पैर छूते क्या? बोलो। हम तो पैर ही छूते हैं ना, कि भैया फलाने व्यक्ति के चरणों में हमारा नमन स्वीकार करो। बोलो, यही बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर पैर अपवित्र होते तो पैरों से निकल कर चीजें पवित्र होती। ईश्वर के तो पैरों से, पैरों के पड़ने से, संतों के पैरों के पड़ने से कुटिया पवित्र हो जाती है, तो पैर फिर अपवित्र क्यों हुए? और अगर पैर अपवित्र नहीं है तो उससे निकले हुए शूद्र अपवित्र कैसे? बताइए। फिर अस्पृश्यता किस बात की? बोलिए मेरे से। तो बताइए यार कि इनके साथ क्या किया गया? अस्पृश्यता वाला भेदभाव किया गया। क्यों? और कहा, और क्या क्या जन्म जाति कि भैया ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा ताकि संपत्ति ना चले, क्षत्रिय का राजा का बेटा ही राजा बनेगा ताकि, क्योंकि राजा का बेटा अगर कोई और बन जाएगा तो संपत्ति छिन जाएगी, परिवार छिन जाएगा। बोलो। ऐश्वर्याम की जिंदगी छिन जाएगी। कह दिया नहीं नहीं, शूद्र तुम कृषि कार्य कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, तुमको यही करना होगा। अरे भैया सोचो आप,
सोचो क्या, और महिलाओं को कैसा जटिल समाज हो गया, कैसा भेदभाव, मतलब समाज की प्रगति रुक गई। इसलिए तो नवीन धर्मों का उदय हुआ भाई साहब। जब समाज की प्रगति रुक गई तो बौद्ध और जैन धर्म के उदय के पीछे यही कारण थे। और खुद मुंडक उपनिषद है, अन्य विभिन्न उपनिषदों में साफ साफ उपनिषदों में साफ ब्राह्मणवादी जो कर्मकांडी अवधारणा थी उसकी खुल की आलोचना की गई कि भाई साहब ये गलत हो रहा है। और कहा कि यज्ञ टूटे हुए नाव के समान है, इससे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। और बौद्ध और जैन ने तो आगे कह दिया कि जाति प्रथा अस्पृश्यता सबसे सबसे घटिया काम है, समाज का सबसे बेकार काम है, इसका कोई आधार नहीं है कि तुम इस जाति के हो तो उसी व्यवसाय को करोगे। भाई अगर योग्यता है तो व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। आज बताइए कि हमने एक वर्ग विशेष को पीछे कर दिया, वो वर्ग विशेष हमारे देश में पीछे हो गया, और अगर हम आरक्षण देके उसे बराबरी पर ला रहे हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है भाई, बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में एससी एसटी ओबीसी जो हमारे देश के 50% जनसंख्या का प्रमुख भाग है, अगर बताइए उनको, अब बताइए हम कहें कि यहाँ खड़े हैं, बताइए यहाँ पर वो लोग खड़े हैं जो आगे बढ़ गए और जो संसाधनहीन थे जो पीछे रह गए। अब बताए हम कहें कि रेस जीतो, कंपटीशन तो बराबरी से होता है ना यार। अगर हमने आरक्षण देके इनको बराबरी पर ला दिया तभी तो ये कंपटीशन कर पाएंगे, इसमें बुराई कौन सी बताइए। तो लोग समझें कि आरक्षण, हम यहाँ देखो जाति प्रथा के कारण कई लोग, अस्पृश्यता के कारण कई लोग समाज से पिछड़ गए, और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें जरूरत है कि हम उन्हें कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि वो भी हमारा बड़ा। अब कोई 5 साल का बच्चा, वो 25 साल के बच्चे को बोले 25 साल के लड़के से लड़ जाओ, देखो कौन जीतेगा। अरे ऑब्वियसली यार वही जीतेगा जिसके पास संसाधन थे, जिसने संसाधनों को वो करके अपने परिवार और पीढ़ियों को आगे बढ़ा दिया। और जिस वर्ग के पास कुछ नहीं था तो उस वर्ग की तो आपको सहायता करनी पड़ेगी, चाहे वो आरक्षण के रूप में करो, चाहे किसी योजना के रूप में करो, चाहे मुफ्त में चीजें दो, ताकि वो भी तो बराबरी से खड़े हो सके। तो लोगों को समझना चाहिए कि कितने सालों से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, उत्तर वैदिक काल के समय से चल रहा है। सोचो जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, जाति व्यवस्था में। वो महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार चल रहा है कि उन्हें राजनीति सर्वसम्मति से निष्कासित कर दिया जाएगा, उन्हें युद्ध से निष्कासित, उन्हें सिर्फ घर के काम में रखा जाएगा, क्योंकि उस समय युद्ध हो रहा है तो महिलाओं की और स्थिति खराब हो जाएगी, महिलाओं का अपहरण किया जा रहा होगा, महिलाओं के साथ गलत कार्य किए जा रहे होंगे, उनकी इज्जत लूटने का प्रयास किया जा रहा होगा, तो बताइए और महिलाएं और डर जाएंगी, भाई हमें तो बाहर निकलने नहीं है। क्योंकि उस समय संपत्ति के लिए वो इतने भयानक युद्ध हुए, आखिरकार महाजनपद काल का उदय होगा, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। सोचिए सर। और दूसरी बात है राजा की शक्ति में वृद्धि, राजा को दैवीय सिद्धांत से परिचालित। और याद रखें राजा यहाँ जाके कैसा होने लगेगा, निरंकुश। और राजा निरंकुश हो जाएगा तो सभा और सम्मति पर क्या लगा दिया जाएगा, सभा और सम्मति की जो भूमिका है वो कैसी हो जाएगी, सीमित। और अब राजा का चुनाव नहीं होगा भाई, कहा दिया जाएगा राजा को, जब भगवान, यार तुम मतलब राजा कह रहा है ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। अब कोई भी यार कोई कहे कि मैं ईश्वर को इस समय ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, कोई कहे कि फलानी ईश्वर से मेरा कांटेक्ट है, तो हम तो वैसे ही नतमस्तक है। ईश्वर की कोई बात टाल सकता है क्या, बोलो ना, बोल दो, कमेंट्स करके आप बोला करो, मेरे जितना भी मैं पढ़ाता हूँ आप कमेंट्स करके अगर मोटिवेट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत सफल हो रही है, आपके साथ में लगा हुआ हूँ। आप भी कोशिश करो कि मेरे साथ आप भी मेहनत करें, है ना। मैं आपको पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि याद रखें जैसे ही लोहे की खोज होगी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा, वैसे ही समाज में भी अस्पृश्यता बढ़ जाएगी, जाति प्रथा का जन्म होगा ताकि संपत्ति न बदले। वैसे ही राजा भी संपत्तिशाली बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए दैवीय सिद्धांत से प्रचालित हो जाएगा। वैसे ही आप बताओ यज्ञ कैसे होने लगेंगे, यहाँ कर्मकांड बताइए, यज्ञ में क्या होने लगेगा, कर्मकांड। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। और राजा खुद कहेगा आप तो बड़े बड़े यज्ञ कराओ, राजसूय यज्ञ कराओ, अग्नितोष्टम यज्ञ कराओ, राजर्षिक यज्ञ कराओ, इतने सारे यज्ञ होंगे। और ये यज्ञ क्यों हो रहे हैं, राजा खुद उपाधि, और तो और राजा कहेगा लाओ लाओ उपाधि लाओ, सम्राट विराट स्वराट बोलो भोज, ये सब उपाधियां लेना चालू कर देगा, ताकि जनता के बीच में विश्वास हो जाए कि देखो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है भाई। और राजसूय यज्ञ करा गए, राजर्षिक यज्ञ करा गए, देखो राजा के अंदर दैवीय शक्ति है और राजा हो जाएगा निरंकुश। क्या सभा समिति की सुनेगा, जो कि राजा पर अंकुश रखती थी, सभा समिति विदत गण जैसी सभ्यताएं वो विलुप्त होने के कगार पर आ जाएंगी। और अथर्ववेद में इसी समय कहा जा रहा होगा सभा समिति राजा की 2 पुत्रियां हैं, प्लीज लिसन टू मी, मतलब अथर्ववेद कहेगा मेरी सुनो, कि सभा समिति प्रजा मतलब उनके महत्व को उजागर किया जा रहा है कि यार क्या कर रहे हो राजा साहब, सुन तो लो सभा समिति की। राजा साहब कहेंगे यार पागल मागल हो क्या, इनकी कौन सुनेगा, बताओ कौन सुनेगा, मैं क्यों सुनूं, मैं तो यार ईश्वर का क्या हूँ, प्रतिनिधि। सोचो तो निरंकुश। और आगे महाजनपद काल में और स्थिति गंभीर हो जाएगी,
और राजा का बेटा ही राजा बनने लगेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, चाहे उसे आता हो ना आता हो कुछ भी, उसे फर्क नहीं पड़ता। अब वैसे का कार्य वैसे ही करने लगेगा, और शूद्र बेचारे महिला और दासों के साथ भेदभाव। तो समाज में भी जटिलता, धर्म में कर्मकांड, राजा की निरंकुश स्थिति बन जाएगी, और आर्थिक स्तर पर विषमता पैदा हो जाएगी। तो इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए समाज की घृणा, द्वेष, जलन, युद्ध की परिस्थितियां जो बन गई हैं इस समय, महाजनकट आते आते कि मनुष्य ने विकास की प्रक्रिया में दूसरा नगरीकरण तो चालू कर दिया है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक दूसरा नगरीकरण चालू हो जाएगा। उसने विकास कर लिया है, अच्छे शहरों का निर्माण कर लेगा, मुद्रा का विकास कर लेगा, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, वो अच्छे अच्छे उपकरण बनाने लगेगा, अच्छे अच्छे आवास बनाने लगेगा, परंतु वो क्या खो देगा, नैतिकता खो देगा, वो मूल्य मानक खो देगा, वो हमारी प्राचीन संस्कृति को खो देगा। और यही आज हम भी कर रहे हैं, यही हम प्राचीन संस्कृति के मूल्यों को खोते जा रहे हैं, यही हम नैतिक व्यवस्था जो हमारी बनी हुई थी समाज में, जहाँ समाज खुलापन था, प्रगतिशील व्यवस्था, उसको हम खोते जा रहे हैं। तो हमें अब आज प्रश्न पूछना है कि हम विकास की प्रक्रिया में हमने लाइट एसी डीसी बना लिए, ये अपनी जगह है, पर क्या हम समाज को एकत्रित कर पा रहे हैं? क्या हम समाज में एक साथ मिलकर रह पा रहे हैं? क्या समाज में आज अहिंसा और सत्य की स्थापना कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि लोगों के पास पैसा है, परंतु उस पैसे को मिल बांट के खा पा रहे हैं? नहीं। लोगों के पास रोटियों की कमी नहीं है, परंतु उनके घर में खाने के लिए लोग नहीं है। बोलिए, यहाँ यही क्या होगा? संपत्ति के लिए लड़ाई होगी, भाई भाई से लड़ेगा, समाज समाज से लड़ेगा, परिवार परिवार से। और जहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे अधिकांश वैदिक काल में, वहां समाज में एकल परिवार देखने को मिलेंगे। सोचो, समाज में नई नई अवधारणाओं का जन्म होगा, ऋण व्यवस्था का जन्म होगा, संस्कार व्यवस्था का जन्म होगा, द्विज व्यवस्था का जन्म होगा, इसे हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। आश्रम व्यवस्था का जन्म होगा, बोलो, अलग से। और उन सब व्यवस्थाओं में शूद्र के साथ, महिला के साथ भेदभाव, कि ना तो उन्हें शिक्षा दी जाएगी, ना तो उन्हें पुराण पढ़ दिए जाएंगे। मतलब उनसे जो मुख्य हथियार था, जो उनका मुख्य हथियार था, हथियार, शिक्षा उनसे छीन ली जाएगी। इसलिए आपने कहा, अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षित बनो, एकत्रित रहो, संगठित रहो, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार शिक्षा थी। और उन्होंने, अंबेडकर जी ने शिक्षा लेकर देखिए, आज भारत का संविधान ही नहीं, पूरे विश्व को भी वसुधैव कुटुंबकम की राह दिखाई है उन्होंने। पूरे विश्व को कल्याण का रास्ता दिखाया। उनके पास जितना ज्ञान था, जितनी डिग्रियां थी, खुद अंग्रेजों ने नतमस्तक थे अंग्रेजों के सामने, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे अंग्रेज, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे। सोचो, उन्होंने जाति प्रथा के लिए ही नहीं, उन्होंने हर एक समाज के वर्ग के लिए और हर एक क्षेत्र में उन्होंने विकास के, प्रगति के आयाम नए नए निर्धारित किए और देश को प्रगति का रास्ता दिखाया। तो हमें समझना चाहिए कि हमें जाति प्रथा हो, चाहे महिलाओं के साथ भेदभाव हो, चाहे कर्म कांड हो, इन सब से निकलकर हमें प्राचीन कालीन जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति थी, जो प्रगतिशील थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव स्पृश्यता नहीं थी, उसे फिर से स्थापित करना होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आर्य समाज जो वैदिक सभ्यता के लिए बनाया गया था, वैदिक सभ्यता की स्थापना के लिए, जिसमें दैन्य सरस्वती ने कहा था भेदों की ओर लौटो, फिर से हमें उनसे जागृत करना होगा, पुनः भारतीय समाज में स्थापित करना होगा। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।